राम। मैं किशन भारद्वाज, अयोध्या की रामलीला का डायरेक्टर और एक्टर आप सभी को प्रणाम करता हूं और आपके द्वारा आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम बोलता हूं। तो अपने बारे में थोड़ा सा कुछ और बताना चाहता हूं कि मैं एक्टिंग फील्ड में 22 सालों से काम कर रहा हूं और इन 22 सालों में मैंने कम से कम 25-30 फिल्में की होंगी और 80 या 90 सीरियल किए होंगे, कई सारी ऐड किए हैं, थिएटर किए हैं। रामायण में मैं 18 सालों से रामलीला भी कर रहा हूँ। रामायण में शायद रामलीला का कोई ऐसा पात्र होगा जो मैंने ना किया हो। और करीब 8 सालों से मैं डायरेक्शन में हूँ। मैंने अपने डायरेक्शन में 3-4 थिएटर प्ले बनाए हैं, लिखे भी हैं, उसको मैंने डायरेक्ट भी किया है। आतंकवाद क्यों, और दूसरा नाटक किया था मेरा स्वाभिमान, फिल्में बनाई है मैंने, ईगो। इसके अलावा रामलीला में मैंने कई सारे पात्र निभाए हैं और अभी जो अयोध्या की रामलीला जिसको 40 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया है और हमारे रामलीला को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है नामांकित कर दिया गया है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात क्या है, जो अपनी रामलीला होती है इसकी मैं खासियत बताऊं आपको। हमारी रामलीला में फिल्म के कलाकार पात्र निभाते हैं। जैसे शुरुआत में असरानी जी ने रोल किया था और मैं शिव जी के रोल में था। फिर उसके बाद में रजा मुराद जी, उसके बाद में मैं डायरेक्शन में आया। अभी फ़िलहाल की बात बताऊं, अभी 16 तारीख से 22 तारीख तक श्री राम जन्मभूमि के प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा संचालित हमारी रामलीला होती है। तो इसमें जो है मुख्य किरदार जो है श्री बिंदु दारा सिंह जी के सुपुत्र, उन्होंने भगवान शिव जी का पात्र निभाया था। श्री राकेश बेदी जी ने नारद जी का पात्र निभाया था। मालिनी अवस्थी जी ने माता शबरी का पात्र निभाया था और श्री मनोज तिवारी जी ने परशुराम जी का रोल निभाया था। रवि किशन जी ने लक्ष्मण जी का रोल निभाया था। भाग्यश्री जी ने माता सीता का रोल निभाया था और भी कई अनेकों। और अभी हमारे रामलीला को माननीय उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं के द्वारा सम्मानित किया हुआ है। प्रभु श्री राम जी का चित्र मुझे प्रदान किया गया। तो ये सबसे बड़ी खासियत है अपने रामायण की। और हमारा ये माध्यम है कि जन जन तक रामायण का प्रचार प्रसार किया जाए। जी है, गांव के लोगों सनातन धर्म को भूल रहे हैं, गाना देख रहे हैं, रामायण को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, संस्कृत शिक्षा लेना नहीं चाह रहे हैं, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आज के समय में सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारे युवाओं को जागृत होना। हमारे बुजुर्ग तो धर्म के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक हैं, लेकिन जिसे सबसे ज़्यादा जागरूक होना चाहिए वो है हमारा युवा वर्ग और ख़ास करके हमारे गांव तबके के वो माध्यम जहां हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा धरोहर है। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गांव में ही हमारी संस्कृति बसती है, गांव में ही हमारी धरोहर बसती है। हमें क्या करना चाहिए, अपनी संस्कृति को जोड़ने के लिए, अपने धर्म को जोड़ने के लिए, अपने कर्म को जोड़ने के लिए वहाँ तक जा कर के छोटी छोटी रामायण करनी चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता आए। और रामायण ही नहीं, मैं तो कहता हूँ स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी का जीवनी चरित्र दिखाना चाहिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन चरित्र दिखाना चाहिए, नरसिंह जी का जीवन चरित्र दिखाना चाहिए, आदि अनेकों संतों महात्माओं का और भक्तों की कथाओं को दिखाना चाहिए। और उससे भी बड़ा हमें अपने सनातन संस्कृति के बारे में एक नाटक के माध्यम से, एक नाट्य रूपांतरण के माध्यम से उसको दिखाना चाहिए, जिससे कि लोगों में जागरूकता है। क्योंकि रामायण सभी देखते हैं और आज अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला हो चुकी है और प्रभु श्री राम जी 550 वर्षों तक टेंट में विराजमान रहे। आज प्रभु श्री राम जी की कृपा से हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वरद हस्त द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा और अयोध्या के बड़े ही सिद्ध संत, साधक और भक्तों की कृपा से आज प्रभु श्री राम जी आ गए हैं। ये प्रभु श्री राम जी की ही लीला है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो अयोध्या आज है ना,
जो अयोध्या में आज चारों तरफ आनंद है, उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, जगह जगह कीर्तन हो रहा है, जगह जगह भजन हो रहे हैं, जगह जगह संकीर्तन हो रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसा ही समय सर्वदा रहे। हमने सिर्फ 22 जनवरी को प्रभु का प्राकट्य दिवस नहीं मनाना है, हमें पूरे जीवन भर प्रभु का प्राकट्य दिवस मनाना है। हमें हर क्षण, हर वक्त, हर पल प्रभु का प्राकट्य दिवस मनाना है, क्योंकि कहा गया है जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तो मैं कहूँगा कुछ समय नहीं, पूरा समय निकालो और कर्म को करते हुए, अपने जीवन को जीते हुए, अध्यात्म के कर्म को समझते हुए भक्ति के पथ को अपनाओ। और जो राम में आज हो रहा है चारों तरफ, ये पूरे जीवन भर रखना है, इसको मिटाना नहीं है, इसको सदा सर्वदा अपने जीवन में बनाए रखना है। और हमारे गांव के युवा वर्ग कैसे जुड़े सनातन संस्कृति से, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा उनके बीच में सत्संग का आयोजन हो, चाहे महीने में एक बार हो, 15 दिन में एक बार हो, और सत्संग के द्वारा उनको जो है संस्कृति से जुड़ने का एक सुलभ अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि कहा गया है जैसा रंग वैसा संग। अगर हमारे गांव के सभी नर नारियों को, हमारे सभी पूर्ववासियों को अच्छा संग मिलेगा, अच्छा रंगत मिलेगा, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, तो मुझे लगता है हमारे गांव का हर युवा वर्ग, हर महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, हर कोई धर्म की ओर अग्रसर होगा। आज हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को देख करके हर कोई धर्म की ओर, सनातन धर्म की ओर लौट रहा है। लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हम सब में जितनी उनमें संकल्प की भावना है, हम सब के मन में वो भावना होनी चाहिए। धर्म के प्रति, कर्म के प्रति, श्रद्धा के प्रति, भक्ति के प्रति, साधना के प्रति। तो अगर ये चीज़ें रहेंगी तो हर कोई युवा धर्म की ओर अग्रसर होगा। और ये कैसे होगा? सत्संग के द्वारा। क्योंकि कहा गया है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आपको सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आपकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। और कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। और बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो गलत मार्ग का अनुसरण करती है, गलत रास्ता अपनाती है। और बुद्धि अच्छी कैसे होती है? सत्संग से, अर्थात सज्जनों के संग से, साधुओं के संग से, संतों के संग से, ब्राह्मणों के संग से, विद्वानों के संग से सत्संग होता है। तो साथियों बहुत सारे जानकारियाँ लिए और बहुत अच्छा लगा मिलके। फिर जितने भी रामायण में आप देखे होंगे साराची का रोल जो किरदार निभाते हैं डायरेक्टर सब हैं, इनके माध्यम से सारा फिल्म का रिलीज भी होता है। छोटा हम लोग जानकारी लिए। अभी हम लोग जो हैं यहीं पे हैं, कनक भवन के सामने में हैं। सर से कैसे मुलाकात हो गई, कुछ जानकारियाँ लिया। फिर हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय जय श्री राम, जय हिंद।